मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो बस। गुस्से में प्रमिला जी बड़बड़ा रही थी। रेशमी जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर आती हुई सासू माँ की आवाज़ सुन रही थी। रेशमी जिसकी शादी को 2 साल हो गए थे, घर में पति अनिल, सासू माँ प्रमिला और ससुर जी रहते थे। ससुर जी रिटायर हो चुके और प्रमिला जी तो शुरू से ही हाउस वाइफ थी। जब रेशमी इस घर में आई थी तो प्रमिला जी बहुत खुश थी। रेशमी सरकारी नौकरी करती थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफ़ी आर्थिक जिम्मेदारियां उठा ली थी। रेशमी का ऑफिस घर से दूर था। वह सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते वक्त उसे रात हो जाती थी। रेशमी ने सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी। प्रमिला जी के चेहरे पर उनका गुस्सा साफ झलकता रहता था। कभी वह अपनी सहेलियों से बहू की नौकरी का हमें क्या फायदा, कभी पड़ोसियों से उसकी शिकायत करती कि नौकरी करने वाली बहू कहाँ सुनती है अपने से बड़ों की बातों को। आज जब रेशमी ने उनकी बातों को सामने से सुना तो उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से इस बारे में बात करके ही रहेगी। रात को खाने के वक्त रेशमी ने कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है कि मेरी नौकरी के कारण आपको घर के काम करने पड़ते हैं, आपको बुढ़ापे में भी मेहनत करना पड़ रहा है, तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। प्रमिला जी चुप थी। वह समझ चुकी थी कि बहू ने उसकी सारी बातें सुन ली है। रेशमी कुछ और कहती इससे पहले ससुर जी बोले, बहू, आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत कठिन है। घर के कामों के लिए एक आदमी और रख लेंगे। तुम नौकरी मत छोड़ना कभी ऐसे किसी के कहने में आकर। मुझे तो तुम पर बहुत गर्व है कि इस घर में आते ही तुमने कितनी आर्थिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली है। प्रमिला जी अपनी बहू से कहती हैं, मुझे माफ कर दो बहू, मैं ही फालतू की बातें तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। बस माँ जी, और दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती है।